Hi everyone, welcome to our SPL Academy. Today we are discussing about count if, nf, sum if nf, average if nf. तो आज हम इन फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सभी को पता है कि काउंट मतलब काउंट से ही पता चल रहा है कि ये किसी भी डेटा को काउंट करने के लिए है। नाउ काउंट इफ एंड इफ्स का क्या मतलब है और क्या डिफरेंस है इसमें। तो काउंट इफ और इफ्स आपका होता है, काउंट इफ होता है किसी भी एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया को काउंट करने के लिए, मतलब एक क्राइटेरिया उसमें आप काउंट कर सकते हो। और इफ्स का मतलब है कि जब आप मोर देन 2 क्राइटेरिया को ऐड करना काउंट करना चाह रहे हो, वही चीज़ सेम सम में आएगी और वही एवरेज में आएगी इफ और इफ्स में। कि इफ आप सम इफ जो है वो एक क्राइटेरिया का सम करने के लिए है, और वहीं अगर मैं इफ्स लेती हूँ तो वो मोर देन 2 क्राइटेरिया का सम करने के लिए है, और एवरेज में भी यही है। तो एक एग्जांपल हम इसका एक स्टार्ट करते हैं ताकि आपको क्लियर हो पाए। तो मैं शीट से अपना एक डेटा उठा लेती हूँ। ये मैंने एक काउंट इफ और इफ्स का क्वेश्चन उठा लिया है, यहाँ से कॉपी कर लिया है मैंने। शीट 2 में जाके मैंने इसे पेस्ट किया। और मैं इस पे अब आपको काउंट इफ एंड काउंट इफ्स आपको लगा के दिखाऊंगी। तो अगर मुझे अपना डेटा काउंट करना है तो काउंट के लिए सिंपल फंक्शन है इक्वल्स टू काउंट ब्रैकेट ओपन। नाउ मैंने ये डेटा सेलेक्ट किया, जितना डेटा मुझे काउंट करना है, नाउ ब्रैकेट क्लोज। तो उसने बता दिया 10, यानी कि आपका जो ये डेटा है वो 10 है। तो यहाँ पे आ गया आपका काउंट का फंक्शन। तो ये था हमारा काउंट। तो यहाँ पे आपको काउंट दिख गया, यानी कि आपने काउंट फंक्शन लगाया। नाउ मैं काउंट इफ और इफ्स के बारे में बताती हूँ अब आपको। मुझे अगर यहाँ पे लगाना है काउंट इफ, और नीचे हम लगा लेंगे काउंट इफ्स। तो ये डेटा है, काउंट आप कर ही चुके हो। काउंट एक बार हम एक इधर और कर लेते हैं, इन दोनों का साइज में बढ़ा देती हूँ ताकि आपको विजिबिलिटी सही आए उसकी। तो अगर मैंने लगाया काउंट, तो काउंट इस डेटा को काउंट करने के लिए है। तो ये आ गया आपके पास 10। तो ये 10 डिजिट्स का है आपके पास, यानी कि काउंट उसने करके दिखा दिया है आपको। नाउ नेक्स्ट वन इज काउंट इफ। तो अगर मुझे काउंट इफ लगाना है तो ये मैं एक ही क्राइटेरिया पे लगाऊंगी। तो सिर्फ रेंज और क्राइटेरिया आपको लेना है। ये मेरी रेंज है, कॉमा क्राइटेरिया लिया मैंने ये केशव। नाउ ब्रैकेट क्लोज, एंटर किया मैंने तो 6 आया। 6 फॉर व्हाट, कि केशव आपके डेटा में 6 बार रिपीट हो रहा है, 2 3 4 5 एंड 6। तो काउंट इफ का मतलब है कि आपने सिर्फ एक ही डेटा पे वर्क किया है, तो उसने आपको काउंट करके दिखा दिया है। नाउ अगर मैं काउंट इफ लेती तो इसमें मैं मोर देन 2 क्राइटेरिया यूज़ कर सकती थी। तो इसमें देखो पूछ रहा है पहले क्राइटेरिया रेंज 1। तो सपोज क्राइटेरिया रेंज 1 मेरी ये है, कॉमा एक क्राइटेरिया जो है वो मैंने माही ले लिया, कॉमा नेक्स्ट मैंने लिया क्राइटेरिया रेंज 2 सिटी, कॉमा क्राइटेरिया दूसरा है मेरठ। नाउ ब्रैकेट क्लोज, मैंने 2 क्राइटेरिया यूज़ किए, नेम और सिटी का। एंटर किया तो 2 आया, क्योंकि माही मेरठ 1 माही मेरठ 2, यानी कि 2 ही बार आया है आपके डेटा में ये, तो इसलिए उसने उसको काउंट कर दिया है। तो ऐसे आप काउंट इफ और इफ्स और नॉर्मल काउंट कर सकते हो। फिर से एक बार देख लीजिए, काउंट इफ जो होता है वो आपका एक क्राइटेरिया के लिए, और इफ जो होता है वो मोर देन 2 क्राइटेरिया के लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं सम इफ एंड सम इफ्स के बारे में पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट मैंने इसका डेटा भी यहाँ से कॉपी कर लिया है। ये सम इफ का मेरे पास डेटा बना हुआ है, मैं इसको यहाँ कॉपी कर लेती हूँ। इसको हम नेक्स्ट शीट पे करते हैं। यहाँ मैंने इसे पेस्ट कर लिया। तो ये मेरे पास आ गया आपका सम इफ्स के डेटा के लिए। नाउ अब नेक्स्ट है मेरे पास कि अगर मुझे सम करना है, तो नॉर्मल अगर मुझे सम करना है, फिर मुझे सम इफ का फॉर्मूला लगाना है। नाउ नेक्स्ट मुझे लगाना है सम इफ्स का फॉर्मूला। तो ये 3 फॉर्मूला मुझे यहाँ लगाने हैं।
तो मैंने इनको यहाँ पे बना दिया है। नाउ अब मैं फंक्शन लगाती हूँ आपका इक्वल्स टू सम। अगर मैं करती हूँ तो सम आपका टोटल करता है, तो मैंने ये इसका मुझे टोटल चाहिए तो मैंने ले लिया यहाँ पे। तो ये आ गया 81,100। नाउ सम इफ अगर मुझे लगाना है तो इफ के लिए मैं क्या करूँगी, नाउ नेक्स्ट वन इज सम इफ। तो सम इफ में भी हम एक ही क्राइटेरिया पे वर्क करेंगे, तो मैंने सम इफ बना दिया। नाउ फर्स्ट रेंज में सपोज ले रही हूँ रीजन, कॉमा क्राइटेरिया है मेरा नॉर्थ, कॉमा उसकी टोटल सेल यानी कि सम रेंज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर किया मैंने तो 40,000 आया। तो मैंने जो पहला लिया था आपका क्राइटेरिया वो था मेरा रीजन, रेंज थी क्राइटेरिया था मेरा नॉर्थ, और फिर सम रेंज थी मेरी जो टोटल सेल है आपकी। तो नॉर्थ के ही 40 निकल के आया है, नॉर्थ 20, नॉर्थ 10 और नॉर्थ 10, तो टोटल हो गया आपका 40। नाउ इसी में अगर मुझे सम इफ लगाना हो, सॉरी इफ्स लगाना हो, तो इफ्स में आप मोर देन 2 क्राइटेरिया का यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिया सम रेंज। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, पहले आएगा आपका सम रेंज, तो मैंने सम रेंज लिया, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1 इज रीजन, कॉमा एक रीजन ले लेते हैं साउथ, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2 इज स्टेट, कॉमा एक स्टेट ले लिया चेन्नई। नाउ ब्रैकेट क्लोज, मैंने इसमें 2 क्राइटेरिया यूज़ किए हैं, तो आ गया 14,100। साउथ चेन्नई 85, साउथ चेन्नई 56। तो ये दोनों ही आपके पास आ गए हैं डेटा। तो ऐसे हम इफ़ और इफ्स में डेटा अपना फाइंड आउट कर सकते हैं। इफ़ में सिर्फ एक ही क्राइटेरिया पे और इफ्स में मोर देन 2 क्राइटेरिया पे। नाउ ऐसा ही क्वेश्चन हम एवरेज इफ़ और इफ्स का भी करेंगे। तो नेक्स्ट मैं डेटा यहाँ से कॉपी कर रही हूँ एवरेज इफ़ एंड इफ्स के लिए। तो मैंने ये डेटा कॉपी किया यहाँ से, इसको मैं यहाँ फोर्थ शीट पे पेस्ट कर रही हूँ। नाउ अब इसमें मेरे पास है, इसमें डेटा में मेरे पास है आपका मंथ, नेम, प्रोडक्ट और उसकी टोटल सेल। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हम क्या क्या फाइंड आउट करेंगे। एवरेज, एवरेज इफ एंड एवरेज इफ्स। तो ये हम इसमें फाइंड आउट कर रहे हैं। नाउ तीनों ही चीज़ मैंने यहाँ लिख ली हैं। तो ये मुझे फाइंड आउट करना है। नाउ अब हम एवरेज का फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, इक्वल्स टू एवरेज, ब्रैकेट ओपन। अगर मुझे सेल का एवरेज निकालना है तो मैंने सेल सेलेक्ट करी, नाउ ब्रैकेट क्लोज, एंटर किया तो 22.4, ये हम नॉर्मल एवरेज निकाला हमने। नाउ एवरेज इफ के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमने ली रेंज, यानी कि जिसका आपको निकालना है। तो सपोज़ मैं नेम के बेसिस पे निकाल रही हूँ, मैंने नेम सेलेक्ट करी, कॉमा एक नेम ले लेते हैं राम, राम का एवरेज निकालते हैं। नाउ एवरेज रेंज आपकी ये है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो 19 आ गया आपका एवरेज, सिर्फ राम का उसने लिया है एवरेज। नाउ अगर मुझे एवरेज इफ़ लगाना है, यानी मोर देन 2 क्राइटेरिया पे एवरेज इफ़ फाइंड आउट करना है मुझे, तो सबसे पहले हम एवरेज रेंज लेंगे, जैसे हमने सम इफ्स में लिया था सम रेंज को पहले, ऐसे ही एवरेज रेंज। क्राइटेरिया रेंज 1 मेरा है मंथ, कॉमा सपोज जैन का या फिर मार्च का, रोहित का लेके चलते हैं, कॉमा नाउ नेम, कॉमा एक नेम रोहित, कॉमा प्रोडक्ट भी ले लेते हैं, इसमें 3 क्राइटेरिया मैं यूज़ कर रही हूँ, कॉमा LG। नाउ ब्रैकेट क्लोज, एंटर किया मैंने तो 25 आ गया। तो ऐसे आप एवरेज इफ़ भी निकाल सकते हो इसमें, यानी एवरेज इफ़ आप ऐसे यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास मोर देन 2 क्राइटेरिया हैं। तो मोर देन 2 क्राइटेरिया के लिए हम इफ्स यूज़ करेंगे और एक सिंगल क्राइटेरिया के लिए हम इफ़ यूज़ करेंगे। तो ऐसे आप एवरेज
सम और काउंट कर सकते हो। आप एक बार इसको ट्राई कीजिए और फिर मुझे बताइए। थैंक यू।